राधे राधे। मैं विजय दुबा पराशर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पराशर ज्योतिष विचार में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने सभी चैनल्स पर आने वाले जो भी गोचर होते हैं उनकी भविष्यवाणी जरूर सुनी होगी कि क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। सभी चैनल पर वो बताया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दूसरों को ना सुने, आप उसको खुद एनालाइज करें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है और इस विज्ञान को हमें हर घर तक पहुंचाना है। तो आइए आज से हम अपने स्टार्ट करते हैं ज्योतिष के पहले अध्याय को। तो दोस्तों, पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इसे 12 राशियों, 27 नक्षत्र, 12 भाव में बांटा है, जिसमें 9 ग्रह भी हैं। अब दोस्तों, आप ये जानना चाहेंगे कि इसे 27 नक्षत्र और 12 राशियों में क्यों बांटा गया। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहे हैं और रास्ते में किसी भी जगह का कोई नाम ना हो और आपको सफर तय करना हो, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ पहुंचे हैं, तो क्या आप बता पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं अगर किसी भी स्थान का कोई नाम नहीं है। इसी तरह से तो दोस्तों, ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें हम मानते हैं कि पृथ्वी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी को हमने केंद्र माना और बाकी सभी को हमने मूवेबल माना। हालांकि सबको पता है कि सूर्य केंद्रित है और बाकी सभी प्लैनेट उसकी तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की, तो यहाँ पर हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और मानते हैं कि बाकी सभी चीजें घूम रही हैं और हमें ये देखना है कि किस चीज का इम्पैक्ट क्या आएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि यहाँ पर पृथ्वी को केंद्र माना और इस ब्रह्मांड को इंडिकेशन दिया। किस तरह से इंडिकेशन दिया? उन्होंने 27 पॉइंट्स को इंडिकेट किया कि यहाँ पर हमारे 27 पॉइंट्स हैं, जिनको आप कोई भी मान सकते हैं कि कोई एक नाम दिया गया, ताकि जब इन 27 पॉइंट पर कोई भी प्लेनेट मूव करेगा, कोई भी ग्रह मूव करेगा, तो वो बता पाएंगे कि आज ये ग्रह इस जगह पर चल रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब हम दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ पहुंचे, तो आप बोल सकते हैं कि हम अभी हैदराबाद पहुंच चुके हैं या आज हम मद्रास पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से ये जो पॉइंट्स बनाए गए इनको भी नाम दिया गया, क्योंकि 27 नक्षत्रों, ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये 27 होते हैं, 27 और इन 27 को बोलते हैं नक्षत्र। ये जो 27 नक्षत्र होते हैं इनके सभी पर किसी ना किसी ग्रह का आधिपत्य होता है। अब किसका आधिपत्य है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अब हम इसे इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए इस नक्षत्र पर सूर्य का आधिपत्य है, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर भूमेश यानी कि मंगल। अब इस तरह से जो 27 है इन्हीं नक्षत्रों को, क्योंकि अभी 27 नक्षत्र हैं, सबके पास 3-3 आए और तीनों अलग अलग पोजीशन पर आएंगे, लेकिन वहीं पर ऋषियों ने इन्हीं 27 पॉइंट्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया कि इसी को अगर हम देखें तो 12 भागों में भी बांटा। इस तरह से 12 पॉइंट्स बनाए गए जिन्हें राशि का नाम दिया गया। वो राशियां 12 होंगी। इसमें हमारे 9 प्लैनेट्स भी होते हैं जिन्हें हम ग्रह बोलते हैं। तो 9 ग्रह, और इसके साथ साथ जो हमारी यहां पर मेन कुंडली होती है, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। भाव यानी कि घर। अभी इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। तो ऋषियों ने इसको इंडिकेट करने के लिए एक मेथड बनाया, जिसमें कि ग्रहों को जो 12 भाव है उसमें बिठाने का तरीका बताया गया। तो आइए हम उसे समझते हैं कि वो 12 भाव कैसे बनते हैं और कैसे उसमें प्लैनेट्स बैठते हैं।
दोस्तों इस तरह से कुछ हमारा चार्ट होता है। ये हमारे बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नमाज कुंडली। इस तरह से काफी हमारे चार्ट होते हैं, लेकिन मेन जो कुंडली होती है वो लग्न कुंडली होती है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि भाव क्या है, यानी कि घर क्या है। तो पहला जो आप ये पहला चतुर्भुज देख रहे हैं, ये हमारा पहला भाव है। ये दूसरा भाव है। आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 8 लिखा हो, यहाँ पर 9 लिखा हो या 10 लिखा हो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो भाव जैसा है वो वही रहेगा, वो भाव चेंज नहीं होता। यानी कि ये पहला भाव है तो हमेशा पहला भाव ही रहेगा, यहाँ गिनती चाहे कोई भी लिखी हो। इसी तरह से ये तीसरा भाव होगा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव। इस तरह से आपके ये भाव होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने अभी ये गिनती लिखी है ये केवल भाव को इंडिकेट कर रही है। मैंने हिंदी में ना लिखकर उसे गिनतियों में लिख दिया है। तो लेकिन आप इसे इसी तरह पढ़ेंगे, पहला भाव जो कि लग्न भाव भी कहलाता है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे ये 12 भाव कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों और राशियों की। तो यहाँ पर हमारे पास 12 राशियां होती हैं, जो कि मैंने क्रमशः यहाँ पर लिख दी हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन। ये आपकी 12 राशियां होती हैं। और इसके अलावा जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हैं। और 2 छाया ग्रह भी कुंडली में हम लोग लेकर चलते हैं। उन 2 छाया ग्रहों का नाम है राहु और केतु। तो इनको मिलाकर हमारे पास 9 ग्रह हो जाते हैं। दोस्तों आई होप अभी तक मैंने जितना समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इनको याद कीजिए, क्योंकि जब मैं अगली वीडियो में इसके आगे समझाऊंगा तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्योंकि इसके आगे हम समझेंगे कि कौन सी राशि का कौन मालिक है, किस राशि का क्या तत्व है, किस तरह से वो उदय होती है, किस तरह से अस्त होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि आप समझते होंगे, आपको जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है कि इस लग्न में उसका उदय, उसका जन्म हुआ। तो वो लग्न कहां पर, कैसे इंडिकेशन होता है, वो एक मैं आपको छोटा सा हिंट लेके चलता हूं। उसके बाद अगले वीडियो में उसे मैं आपको पूर्णतः समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल रूप में। दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो मैंने जैसा आपको बताया था, ये ब्रह्मांड का इस तरह से आपको रूपरेखा समझाई थी। और वहां पर हमारी राशियां, क्योंकि जो भी राशि है वो वहां घूम रही होगी एवरी टाइम। जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी जो घड़ी है उसमें जो सुइयां हैं वो लगातार घूमती रहती हैं। इसी तरह से हमारे प्लैनेट्स भी लगातार मूव करते रहते हैं, राशियां आपके ब्रह्मांड में गोचर करती रहती हैं। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्व क्षितिज पर उस समय पर, यानी कि पूरब में उस समय पर जो भी राशि उदय हो रही होगी उसी को हम बच्चे का लग्न मानते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्लेनेट उस दिन उस समय पर जहां जहां जिस जिस राशि में बैठा हुआ था उसे हम अपनी कुंडली में बिठाते हैं। ये आपको आगे जब हम प्रैक्टिकली समझाएंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।